हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब जीवन में बहुत कष्ट मिलने लगता है, जब जीवन में हमें परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती है, हमारे साथ में विपत्ति कुछ घटित हो जाती है, हम जीवन में कई किसी चीज़ में फंसने लगते हैं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं, कष्ट हमें परेशान करने लगते हैं, कई हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे, उनके मुख से वैसे तो कभी भगवान का नाम नहीं निकलता होगा, लेकिन जब भी वे परेशान होते होंगे तो उन्हें भगवान याद आ जाते होंगे। लेकिन जो भक्ति करते हैं, जो भगवान से जुड़े रहते हैं, जो अपने इष्ट देव की सेवा करते हैं, उन्हें हमेशा अपने प्रभु का ख्याल रहता है, हमेशा अपने इष्ट देव का ख्याल रहता है। तो ऐसे में जब कभी भी आप किसी परेशानी से घिर जाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं, तो आप भगवान से अपने कष्टों का निवारण जानना चाहते हैं, आप अपने परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, समस्याओं से निकलने का रास्ता जानना चाहते हैं, तो आप भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें कष्टों से बचाए। तो होता क्या है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और भगवान की बहुत भाव से सेवा करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि भाव से सेवा ज़रूरी नहीं होती है कि आपके पास 5 किलो लड्डू ही हो या आपके पास घी का दीपक ही हो, स्कूल या सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हो भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, आप भगवान को सब कुछ मानसिक रूप से अर्पण कर सकते हैं। अगर आप नहीं, तो अगर आपके पास में कुछ सक्षम नहीं है या आप कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप मानसिक रूप से उन्हें अर्पण कर सकते हैं। प्रभु हमने आपको भोग अर्पित किया है, प्रभु हमने आपको पुष्प अर्पित किया है, हे प्रभु हमने आपको दीप अर्पित किया। तो क्या होता है, जब हम ये करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे कष्टों का निवारण करिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसा हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। तो ऐसे में देखा होगा आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। कभी कभी आप अपने कष्टों की परेशानियों को बिना बताए ही भगवान को देखते देखते भावुक हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो एक क्षण ऐसा भी आता है कि आपका जी करता है कि खूब रो लें, भगवान के सामने रो लें, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार या आसपास लोगों की मौजूदगी के कारण आप अपने भाव को इतना ज़्यादा देर वक्त नहीं कर पाते। लेकिन जहां आप देखते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप अकेले हैं, तो आप भगवान के सामने रो भी लेते हैं। भगवान के सामने आपकी भावुकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके आंसू से रुक नहीं पाते हैं। यही नहीं, भगवान से भी जुड़ाव को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर इस तरह से आपके साथ घटित होता है, तो ये निश्चित मान लीजिए कि भगवान की कोई ना कोई शक्ति, भगवान का कोई ना कोई आशीर्वाद, भगवान स्वयं ही वहाँ पे उपस्थित हो। ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब आप भावुक होते हैं, जब आपके आंखों से आंसू निकलने लगे या निकलने लगते हैं, तो आप समझ जाएगा कि आपकी जीव आत्मा का जुड़ाव आपसे होने लगा है या हो गया है। तभी इंसान भावुक होता है। भगवान के सामने अपनी मनोकामना उस समय जो व्यक्ति कहता है, उसके जीवन में वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। कभी भी भगवान से ये मत कहिए कि हमें रुपया दे, पैसा दे।
आप उनसे खाली रास्ता मांग लीजिए। आप उनसे ये कहिए कि प्रभु मुझे रास्ता दिखा दे। हे प्रभु, मुझे समस्या से निकालने का रास्ता दिखा दो। समस्याएं अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जब आप उनसे रास्ता मांगेंगे, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे इन समस्याओं से निकलना है। देखिए, जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में समस्या नहीं आए। सभी के जीवन में समस्या आती है, सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं। सभी इन समस्याएं परेशानियों से गुजर के अपनी ज़िंदगी को निकालते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का, उनको भगवान आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद स्वरूप उनकी परेशानियों को हर लेते हैं, उनके कष्टों का निवारण कर देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। देखिए, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम अपने कष्टों का निवारण भगवान से नहीं पा पाते, रास्ता नहीं मिल पाता, तो हम दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी, भगवान हमारे लिए ऐसा नहीं कि वैसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता। आज आपने भगवान से प्रार्थना की और कल आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा नहीं होता। जब भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं तो योग बनना शुरू होते हैं, योग बनने लगते हैं, तब धीरे धीरे करके जीवन में कुछ आपको प्राप्त होना शुरू होता है। आजकल पूजा किया, कल कुछ बिगड़ गया, परसों कुछ बिगड़ गया, तो हर चीज़ का दोष पूजा पाठ से जोड़कर मत देखिए। हर चीज़ का फल पूजा पाठ से जोड़कर नहीं देखा जाता। कोई भी घटना होने के लिए कुछ न कुछ चमत्कार आपके जीवन में एकदम से घटित हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। जब कुछ होने वाला होता है तो जीवन में धीरे धीरे करके सारी परेशानियां दूर होती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए भी 9 महीने लगते हैं। अगर आपने भगवान से मांगा है कि हे भगवान, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान दे दो, तो संतान अगले दिन तो नहीं आ जाएगी। संतान के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और संतान आपके पास में आएगी, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा। आप ये सोचो कि नहीं, हमने तो आज ही प्रार्थना की थी, हफ्ते भर में हमें संतान मिली नहीं, तो भगवान हमारी सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। जब भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान के सामने भावुक होते हैं, तो भगवान से जुड़ जाते हैं। उस समय भगवान से आप कुछ कहते हो तो भगवान आपकी सुनते हैं अवश्य। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है, आपके मन में सच्चा श्रद्धा भाव है, दिखावटी नहीं है कि जब कभी परेशान हुए तो भगवान को याद कर लिया, तो आपकी भगवान नहीं सुनेंगे। आप जब उनसे लगातार जुड़े रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो वो भी आपकी बात सुनने लगते हैं, आपकी परेशानियां को दूर करने लगते हैं। जब आपकी परेशानियां दूर होगी तो आप खुद इस बात का अनुभव करेंगे। जी हाँ, आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो भगवान को भावुक और भावुकता में देखना एक बहुत अच्छा संकेत होता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।